क्या आपको या फिर आपके कोई भी नियर एंड डियर वन को डायबिटीज का इशू है एंड आप बहुत समय से डायबिटीज रिवर्सल की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, आज मैं अपने इस सेशन में आपके साथ बात करने वाली हूँ डायबिटीज रिमिशन के बारे में। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने डायबिटीज रिमिशन वर्ड क्यों यूज किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायबिटीज रिवर्सल। जी हाँ, आज मैं अपने इस सेशन में आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के थ्रू बुक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में मेंशन वेबसाइट लिंक को विजिट करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं डायबिटीज रिमिशन के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो डायबिटिक कंडीशन है वो कभी भी पूरे तरीके से रिवर्स नहीं होती है। उसको अगर आप डायबिटिक रिवर्सल नाम देना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर में कम से कम कुछ ईयर्स लगते हैं, जिसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो डायबिटीज है पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। एंड डायबिटीज रिवर्सल को अचीव करने से पहले डायबिटीज रिमिशन के फेज आते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डायबिटिक रिमिशन होता है। तो अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो डायबिटिक रिमिशन है वो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने उसे डिस्क्राइब किया है कि जब कभी हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को अचीव कर लेते हैं विदाउट रिक्वायरिंग डायबिटीज मेडिसिन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज रिमिशन। अब यहाँ पर अगर मैं डायबिटीज रिमिशन की बात करूं तो उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है पार्शियल डायबिटीज रिमिशन। जी हाँ, जब आपका HbA1c लेवल बिलो 6.5% होता है एंड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बिलो 126 एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर मैं अदर टर्म में बताऊं तो 5.6 to 69 मिलीमोल पर लीटर होता है। एंड ये जो कंडीशन है वो अचीव होती है विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन। जब आप इस स्टेज को एटलीस्ट 1 ईयर तक मेंटेन करके रखते हैं तब बोला जाता है पार्शियल रिमिशन अचीव्ड। उसके बाद अगर मैं कंप्लीट रिमिशन के बारे में बात करूं तो जब आपका HbA1c जो है बिलो 6% होता है एंड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बिलो 5.6 मिलीमोल पर लीटर होता है और ये कंडीशन जो होती है मेंटेन रहती है 1 ईयर तक विदाउट टेकिंग एनी डायबिटिक मेडिकेशन, उसे बोला जाता है कंट्रोल डायबिटिक रिमिशन। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि रिवर्स कब कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, जब ये कंडीशन प्रोलॉन्ग टाइम तक यानी कि मोर देन 5 इयर्स तक मेंटेन रहती है विदाउट टेकिंग एनी डायबिटिक मेडिकेशन, तो उसे बोला जाता है प्रोलॉन्ग डायबिटिक रिमिशन। जी हाँ, यही एक स्टेज होती है जिसे कहा जाता है डायबिटीज रिवर्सल। तो अब जब कभी आप सोच रहे होंगे कि हमको डायबिटीज को रिवर्स करने के प्रोसेस में जाना है तो आपको इस कैटेगरी का ध्यान भी रखना ही है। अगर आपने कोई डायबिटीज पेशेंट को देखा होगा तो डेफिनेटली आपने एक चीज तो नोटिस की ही होगी, वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जी हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ओबेसिटी का जो इशू होता है बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। तो अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ऐसा तो क्या होता है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो पैनक्रियास होता है वो एक तरीके का हार्मोन बनाता है। तो जो ये इम्पोर्टेंट हार्मोन यानी कि जो इंसुलिन होता है ये डिफरेंट मसल सेल्स के डोर को यानी कि जो भी दरवाजे होते हैं उसे खोलता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँ तो आप समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास होता है वो एक तरीके के इम्पोर्टेंट हार्मोन यानी इंसुलिन को सिक्रीट करता है। एंड ये जो इंसुलिन है ये एक तरीके की चाबी का काम करता है, यानी कि ये जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं उसमें जाकर
की तरह लगता है एंड उस पर्टिकुलर डोर को ओपन कर देता है। तो इस तरीके से हम जो भी शुगर को कंज्यूम करते हैं, ये जो सारी शुगर होती है वो पर्टिकुलर सेल के डोर के खुलने के बाद उस पर्टिकुलर सेल के अंदर चली जाती है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर आपके बॉडी में चाबी यानी कि जो इंसुलिन है वो ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो शुगर लेवल है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मसल सेल्स हैं वो मना कर देंगे उस पर्टिकुलर ग्लूकोज के इनटेक को। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है जो आपके मसल सेल्स पे जाना चाहिए टू यूटिलाइज इट फॉर द एनर्जी पर्पस, वो अब नहीं हो रहा है और सारा का सारा जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड के अंदर ही बनता जा रहा है। तो इसी टर्म को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, अब इंसुलिन यानी कि जो चाबी है वो काम नहीं कर रही है और जितना भी ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर जमता जा रहा है, जो फर्दर लीड कर सकता है ओबेसिटी में यानी कि मोटापे में। तो ये समझने के बाद बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि अगर आप वेट लॉस पर काम करने लगेंगे तो आप काफी हद तक डायबिटीज रिवर्सल तक भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरिटी है कि डेफिनेटली आपको वेट लॉस करना है। अब मैं और एक चीज आपको समझाना चाहूंगी। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने डिक्रीज कर दिया वेट अराउंड योर स्टमक रीजन एंड जिसकी वजह से जो भी फैट एक्युमुलेट है आपके लीवर एंड पैनक्रियाज में वो भी कम होगा, जिसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। तो इस तरीके से प्रॉपर अमाउंट का इंसुलिन प्रेजेंट होता रहेगा एंड जब ये की यानी कि जो इंसुलिन है जब डिफरेंट सेल्स के डोर को ओपन कर देगा एंड इसके चलते जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है अब आपके ब्लड में एक्युमुलेट नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज हो जाएगा फॉर द एनर्जी पर्पज से एंड दस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा आपके बॉडी में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि डेफिनेटली आपको वेट लॉस ही करना है। अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द डायबिटीज रिमिशन। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ भी बेसिक एंड नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायबिटीज को रिवर्स करेंगे या फिर डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मेडिकली सुपरवाइज्ड स्ट्रैटेजीज को डेफिनेटली फॉलो करना ही है। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहूंगी वेरी लो कैलोरी इनटेक। जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज के थ्रू ये कंफर्म किया गया है कि अगर आपका डेली कैलोरी इनटेक 600 to 800 कैलोरीज होगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वेट लॉस की एंड सब्सिक्वेंट डायबिटिक रिमिशन की। अगर मैं रिमिशन रेट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 46% डायबिटिक रिमिशन देखा गया है ऑलरेडी। उसके बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी मेडिकली सुपरवाइज्ड वेट लॉस प्रोग्राम। जी हाँ, इस तरीके का जो डाइट प्लान होगा टू अचीव द डायबिटीज रिमिशन, उसमें काफी हद तक इस चीज पर कंसंट्रेट किया जाएगा कि आपका जो डेली कैलोरी इनटेक है वो कम हो। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया 600 to 800 कैलोरीज पर डे हो सकता है। अब ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज में ये कंक्लूड भी किया गया है कि ये पॉसिबल है, बट इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चाहिए। इसके चलते दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट फूड इंटेक करना है। जी हाँ, अगर आपने लो कार्बोहाइड्रेट फूड इंटेक किया है अंडर द मेडिकल सुपरविजन तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे एंड आपके इंसुलिन के जो रिक्वायरमेंट है उसे भी कम कर पाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना इस चीज पर जरूरी है कि जो भी आपका फूड हो वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड हो। जी हाँ, होल फूड टाइप्स यानी कि लीन प्रोटीन,
डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड नट्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप एक तरीके का लो कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड को इंटेक करते हैं। अगेन, आप जब इस तरीके की डायबिटिक रिमिशन को प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसे स्टार्ट करें अंडर द मेडिकल सुपरविजन। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, ये एडवाइस किया जाता है कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो उसके साथ हल्का सा साइकिलिंग या फिर जॉगिंग को भी आपको डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए। इसके चलते अगर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को भी ऐड कर लेते हैं तो आप काफी हद तक इंसुलिन के रेजिस्टेंस से अपने आप को सेव कर सकते हैं और वो जो फर्दर हेल्प करेगा आपके वेट लॉस जर्नी में। देन उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करना चाहूँ तो मैं आपको इस चीज पर एडवाइस करूंगी कि अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जितना जल्दी आपका डायबिटीज डायग्नोज होता है, अगर आप उतना जल्दी अगर डायबिटीज के रिमिशन पर वर्क करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कंप्लीट डायबिटीज रिमिशन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन पे वर्क करते हैं तो हम हमारे बॉडी में बीटा सेल्स के जो फंक्शंस हैं उनको सेव कर लेते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन एंड द सिक्रीशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन, यानी कि जो इंसुलिन, और इंसुलिन ही है जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं बीटा सेल्स को और उनको फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये चीज नोटिस करना जरूरी है कि अगर हमारा डायबिटीज बहुत दिनों तक या बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो इस पर्टिकुलर स्टेज पर बीटा सेल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक डैमेज हो गए होते हैं। तो इसके चलते जो कंप्लीट डायबिटीज रिमिशन है वो भी डिफिकल्ट हो ही जाता है। तो एडवाइस किया जाता है जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कंप्लीट डायबिटीज रिमिशन की। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिकेशन एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कभी आप प्लान कर रहे हैं कंप्लीट डायबिटीज रिमिशन को अचीव करने का, यानी कि डायबिटीज रिवर्सल को अचीव करने का, तो यहाँ पर जो मेडिसिन के टेपरिंग का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके सुपरविजन में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डायबिटीज का जो इनटेक है उसे कम करना है। एंड इस पर्टिकुलर जर्नी पर इस चीज का भी ध्यान देना है कि कहीं गलती से भी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ना आ जाए। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है, यानी कि जब भी कभी कोई डायबिटिक पेशेंट कोशिश करते हैं कि उनको अब डायबिटीज कंट्रोल करना है एंड उसके चलते कभी भी एक सडन ड्रॉप आता है आपके डायबिटिक लेवल में, तो उसे बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी आप अपने मेडिकेशन को अल्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह डेफिनेटली ले ही। देन लास्ट में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी जिसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बैरियाट्रिक सर्जरी में 80% पॉसिबिलिटी होती है डायबिटीज रिमिशन की। आपने सही सुना है, 80% पॉसिबिलिटी होती है डायबिटीज रिमिशन की विद इन द डेज एंड द वीक्स ऑफ द सर्जरी। इस पर्टिकुलर सर्जरी के बाद कुछ ऑल्ट्रेशन होती है गट हार्मोन्स में, जिसकी वजह से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है एंड वो फर्दर हेल्प करती है इन द इमीडिएट लोअरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आज मैंने अपने इस सेशन में आपको डिटेल में बताया कि क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसे फॉलो कर आप डायबिटीज रिवर्सल को अचीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि जब भी कभी आप कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल यानी कि डायबिटिक रिमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह लेनी ही चाहिए। अगर आपको मेरा इस सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि मैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।